बचपन। नरेंद्रनाथ बचपन से ही बड़े मेधावी थे। उनकी विलक्षणता बाल्यकाल से ही स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। कहते हैं कि एक वृद्ध पड़ोसी से रात में सोते समय सुन सुनकर मुक्त बोध व्याकरण के सभी सूत्र उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। माँ भुवनेश्वरी से रामायण और महाभारत का पाठ सुनकर उसके अनेक अंश उनकी जिह्वा पर आ गए थे। बचपन से ही नरेंद्रनाथ मेधावी, निर्भीक, रहस्यप्रिय, श्रुति एवं स्मृतिधर थे। जिसे वे एक बार सुनते या पढ़ते वह सदा के लिए उनके स्मृति पटल पर अंकित हो जाता। राम भक्त महावीर हनुमान जी नरेंद्रनाथ के जीवनादर्श थे। यही कारण है कि बड़े होने पर साहस, बल, वीर्य एवं पवित्रता की मूर्ति हनुमान जी की पूजा उन्होंने निद्रित भारत में घर घर प्रचलित करनी चाहिए। बाल्यकाल से ही वे जिद्दी स्वभाव के थे। जिसे एक बार पकड़ते फिर कोई भी बाधा उसे छुड़ा न पाती। ताड़ना, धमकी, भय एवं लोभ सभी व्यर्थ जाते। वे उन्हें डिगा न पाते। माँ भुवनेश्वरी कभी कभी अपने अशांत पुत्र को गोदी में लिए कहा करती, मैंने बहुत मनौती करके शिव के मंदिर में धरना देकर एक पुत्र की कामना की थी, परंतु उन्होंने भेज दिया एक भूत। नरेंद्रनाथ की देखभाल करने के लिए 2 नौकरानियां दिन रात उसके पीछे फिरा करती थीं। जब कभी उन्हें क्रोध आ जाता तो फिर हिताहित का विस्मरण करके कुछ भी कर बैठते। घर के सारे सामान तोड़ फोड़ कर नष्ट कर डालते। ध्यान, धारणा एवं पूजन वंदन इनका बचपन का ही सहज संस्कार था। अनेक बार ध्यानमग्न हो बैठ जाते तो अपनी सुध बुध खोकर बाह्य जगत से इतनी दूर चले जाते कि दुनिया का उन्हें कुछ ज्ञान ही न रहता। रामकृष्ण देव ने भी दक्षिणेश्वर में एक बार उनका उल्लेख करते हुए कहा था कि नरेंद्र ध्यान सिद्ध पुरुष है। जिस दिन वह जान सकेगा कि वह कौन है, उस दिन इस संसार में नहीं रहेगा। दृढ़ संकल्प के द्वारा योग मार्ग से शरीर छोड़कर चला जाएगा। बड़े होने पर नरेंद्र विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला गए, पर वहाँ के वातावरण में व्यवहार और विद्या सीखना तो दूर रहा, उल्टे गाली और अश्लील शब्द सीख कर लौटते। फलतः पिता विश्वनाथ दत्त ने उनका विद्यालय जाना बंद करा दिया। अब घर पर ही शिक्षक से वे शिक्षा ग्रहण करने लगे। कुछ दिन बाद जब वे पुनः विद्यालय भेजे गए तो वे अंग्रेजी पढ़ने को राजी न हुए। वे बोले, यह विदेशी भाषा है, इसकी अपेक्षा अपनी भाषा सीखना अधिक श्रेयकर है। कई मास संघर्ष करते रहे। अंत में अंग्रेजी पढ़ना स्वीकार कर लिया और उसका प्रारंभ उन्होंने अपनी माता से ही अंग्रेजी वर्णमाला सीखकर किया। वे जब तक किसी वस्तु का प्रत्यक्ष प्रमाण न पाते उस पर विश्वास न करते। इसी कारण जब उन्हें कोई हव्वा, भूत, राक्षस आदि का भय दिखाने की कोशिश करता तो वे हंसकर उड़ा देते। मैं बचपन में बहुत उद्दंड था। विद्यालय का काम करने अथवा अपना पाठ याद करने में उन्हें देरी न लगती। समय इतना बचा रहता कि कभी कभी उसके उपयोग की समस्या आ खड़ी होती थी। ऐसी स्थिति में वे मोहल्ले के लड़कों को साथ लेकर संगीत, थिएटर, व्यायामशाला, कुश्ती और न जाने क्या क्या काम किया करते। अपनी अपरिमित शक्ति के उपयोग की जैसे उन्हें कहीं जगह ही न मिलती हो। गुल्ली डंडा, दौड़ धूप, मारपीट, घूंसेबाजी, लाठी का खेल, तैराकी आदि उनके नित्य के काम थे। इन सब में वे दलपति का काम करते। उनके बचपन की उद्दंडता तथा साहस की अनेक घटनाएं हैं। जब वे अमेरिका से विश्व विजयी होकर आए तो कभी कभी अपने शिष्यों से विनोद में कहा करते, मैं बचपन में बहुत उद्दंड था। अगर ऐसा न होता, क्या इसी तरह मैं सारी दुनिया घूम आ सकता था? उनके अंदर एक ऐसा विराट पुरुष निवास करता था जिसके प्रकाश से नरेंद्रनाथ का जीवन बचपन से ही ज्योतिपुंज के रूप में दिखने लगा। उसी शक्ति का प्रकाश समय समय पर अनेक रूपों में प्रकट हुआ था।
इसी कारण नरेंद्र में विपुल आध्यात्मिक शक्ति, दया, साम्य, मैत्री, आत्मविश्वास, तेज, धैर्य, वीर्य, बल, इहलौकिक एवं पारलौकिक ज्ञान, इससे भी ऊपर अप्रतिद्वंदी नेतृत्व के भाव स्वयमेव विकसित हुए थे। आगे चलकर जिस गरिमा एवं प्रगल्भता का परिचय उन्होंने दिया, वह सब उनके बाल्यकाल से ही स्पष्ट दिखाई देता था। बचपन की छोटी बड़ी सैकड़ों घटनाओं की समष्टि रूप थे स्वामी विवेकानंद। दीन दुखियों को देखते ही उनका हृदय द्रवित हो जाता। उनके पास कुछ देने लायक न रहता तो अपनी धोती कुर्ता भी दे देते। किसी के जीवन में बैठकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना उनके बाल्यकाल का ही स्वभाव था। पाठ्य पुस्तकों की छोटी सी सीमा नरेंद्र को संतुष्ट न कर पाती। परीक्षा उत्तीर्ण करना उनके लिए तुच्छ बात थी। उसके लिए उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता था। यही कारण है कि प्रवेशिका की परीक्षा के पूर्व उन्होंने भारतीय इतिहास के साथ ही साथ अनेक साहित्यिक विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बलिष्ठ शरीर के अंदर से झांकता हुआ स्वस्थ मस्तिष्क विविध शास्त्रों, दर्शन, वस्त्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में साक्षात दिखाई पड़ जाता। गंभीर अध्ययन, सौशील्य, ध्यान परायणता एवं सर्वजनप्रियता तो उनका जन्मजात गुण था। विद्यार्थी जीवन से ही वे एक प्रभावी वक्ता के रूप में सबके सामने आ चुके थे। अब नरेंद्र प्रवेशिका की परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉलेज में भर्ती हो गए थे। इस समय उनके विचार जगत में एक महान आंदोलन का सूत्रपात हुआ। वे भारत की सीमा रेखा के पार विराट विश्व की ओर चले। नित्य नवीन विचार एवं नवीन संस्थाएं उन पर अपना प्रभाव डालने लगी। पाश्चात्य दार्शनिकों एवं साहित्यिकों की कृतियां उनके अध्ययन का विषय बन गईं। वर्डसवर्थ के काव्य ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। डेकार्टे, ह्यूम, बेन, डार्विन एवं स्पेंसर के साहित्य ने उनके चित्त में विप्लव मचा दिया। ऐसा भयंकर झंझावात कि कई बार वे परेशान हो जाते। पाश्चात्य दर्शन ने यद्यपि उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया था, पर प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन के बाद उन्होंने कहा, हिंदू दर्शन प्रागैतिहासिक युग से जिस परम सत्य की उपलब्धि करके जिस स्थिर सिद्धांत पर पहुंचा है, पाश्चात्य दार्शनिक उसका क्षीण सा आभास मात्र पा सके हैं। पूर्ण सत्य की उपलब्धि वे नहीं कर सके। वे बैठे बैठे यही सोचा करते कि इस विशाल सृष्टि के सुनियोजित परिचालन के पीछे कोई शक्ति है या नहीं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? संसार में इतना दुख और ये विषमताएं क्यों हैं? धनी के महल के पास ही गरीब की जीर्ण झोपड़ी क्यों है? व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विषमताओं ने उनके मन को विद्रोही बना दिया। नरेंद्रनाथ का अंतर धर्म भाव से परिपूर्ण था। धर्म से लाभ की इच्छा से ही वे ब्रह्म समाज में आने जाने लगे। धीरे धीरे समाज की उपासना पद्धति के अनुसार उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना प्रारंभ की। ब्रह्म समाजियों का अनुकरण कर हिंदू धर्म की निंदा भी करने लगे। जाति भेद की समालोचना, स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वाधीनता की आवश्यकता का वे बड़े जोरों से प्रचार करने लगे। बता दे कोई। धर्म का मूल उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। फलतः नरेंद्र ईश्वर की खोज में व्याकुल हो उठे। अनेक धार्मिक महंतों एवं संतों की शरण में गए, पर समाधान न हुआ। इसी खोजबीन में वे एक दिन पहुंचे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास। नरेंद्र ने उन्मत्त की भांति महर्षि से पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है? पर महर्षि समुचित उत्तर न दे सके। वे कुछ क्षण तो आश्चर्य मिश्रित भाव से देखते रहे,
फिर बोले, तुम्हारे नेत्र योगियों जैसे हैं। नरेंद्र की आशा निराशा में बदल गई। हताश होकर वे लौट पड़े। व्याकुलता बढ़ती ही गई। वे कभी कभी बड़बड़ा उठते, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष कहाँ मिलेंगे जो ब्रह्म का दर्शन करा सकें। धीरे धीरे ब्रह्म समाज के बनावटीपन से उनका मन ऊब गया। वे जिस सत्य की उपलब्धि चाहते थे, जिस अवस्था में स्थित होने की चेष्टा कर रहे थे, उसका उन्होंने ब्रह्म समाज में सर्वथा अभाव पाया। ध्यान और अध्ययन के बाद भी अंतर न जाने किस अज्ञात वेदना से पीड़ित हो उठता। वे कहाँ जाएं, क्या करें जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सके, यह बताने वाला कोई न मिलता। इसी ऊहापोह व भयंकर अंतर्वेदना के क्षणों में ईश्वर इच्छा से परमहंस रामकृष्ण देव से उनका मिलन हुआ। रामकृष्ण देव एवं नरेंद्र का यह मिलन नर का नारायण से, प्राचीन का नवीन से, सागर का नदी से, स्वर्ग का अमृत्य से व विश्व का भारत के साथ मिलन था। ये विषमताएं क्यों?